नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 26 अगस्त 2022 में आपके लिए 26 अगस्त 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। दोस्तों, मैंने आज के अपने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव हैं। आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, हम 26 अगस्त का करंट स्टार्ट करने से पहले कल का यानी कि 25 अगस्त का पहले रिवीजन करेंगे, क्योंकि दोस्तों रिवीजन करने से हमें हमारे क्वेश्चन लर्न रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे रिवीजन का पहला प्रश्न है, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। दोस्तों, ये कौन सा संस्करण था? यह चौथा संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये जो विक्रम दोराई स्वामी जी जो हैं, ये इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों, ये जो फाहमीदा अजीब हैं, जो कि बांग्लादेश की हैं, इन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता है। दोस्तों, किस श्रेणी में? कमेंट्री, रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में महिला पत्रकार के व्याख्यात्मक रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व गुजराती दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, ये प्रतिवर्ष 24 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व गुजराती दिवस 2022। क्वेश्चन नंबर 5, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने की कचरे से चीनी की विकल्प जाइलिटॉल के उत्पाद के लिए नई विधि विकसित की है? तो दोस्तों, आईआईटी गुवाहाटी ने ये चीनी के विकल्प जाइलिटॉल से उत्पादन के लिए नई विधि तकनीकी को विकसित किया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपको इन्हीं क्वेश्चंस को फुल डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो दोस्तों आप हमारे प्रीवियस वीडियो में विजिट कर सकते हैं। हमने इन्हीं क्वेश्चंस को फुल डिटेल अपने प्रीवियस वीडियो में कराया है। आई होप सो आपको हमारा वह वीडियो भी पसंद आएगा। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, ये जो भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है, कौन से 18वीं एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में। क्वेश्चन नंबर 7, बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट सुइस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये जो दीक्षित जोशी जी जो हैं, ये बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट सुइस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSCM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों, चांदीपुर उड़ीसा से इन्होंने VLSRSCM नामक सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी, इसका एब्रिविएशन शॉर्ट में है, के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग्स ईवी किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसे लॉन्च करने वाली कंपनी है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, जो कि मुंबई की कंपनी है। इन्होंने ही दोस्तों यह पोर्टल है, जो कि पोर्टल का क्या नाम है? ऑल थिंग्स ईवी, इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10, शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों, ताशकंद उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम 26 अगस्त का करंट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय चिकित्सक को चुना गया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NV सुंदराचार्य जी को चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस क्वेश्चन को हम और समझते हैं। तो डॉक्टर NV सुंदराचार्य को न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। NV सुंदराचार्य न्यूरोलॉजी विभाग सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज विजयवाड़ा के प्रमुख हैं।
फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार व्यापक रूप से न्यूरोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपने नोट में नोट कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट वे होते हैं जो मस्तिष्क के उपचार के क्षेत्र में काम करते हैं, वे न्यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड राज्य में इसे शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस क्वेश्चन को हम और समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूची में वित्त योजना को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में शुरू किया है। इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर किसानों की आय को बढ़ाना तथा कृषि विपणन नेटवर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में बात हुई है नागालैंड की, तो नागालैंड राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। तो दोस्तों, नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963। नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और दोस्तों विधानसभा सीट कितनी है? 60 है। दोस्तों, हमने इस तरह से नागालैंड राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर किया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें और दोस्तों ये रिलेटेड चीज भी हमसे एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पीयू रिसर्च सेंटर द्वारा जारी इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ बिगेन टू नॉर्मलाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-21 में जन्म के समय भारत का लिंग अनुपात कितना रहा है? तो दोस्तों, ये कितना रहा है? ये रहा है टोटल दोस्तों 108, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस क्वेश्चन को हम और समझते हैं। तो दोस्तों, इस सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक 100 लड़कियों के मुकाबले पैदा हुए लड़कों की संख्या 2001 की तुलना में 110 से कम होकर 2019-21 में 108 तक रह गई है। इस रिपोर्ट में जन्म के समय लिंग अनुपात के मामले में भारत के उत्तरी राज्यों में सबसे अधिक सुधार देखा गया है, लेकिन दक्षिणी राज्यों के साथ साथ पूर्वी भारत में भी इसमें गिरावट आई है। वहीं भारत में लापता बच्चियों की औसत वार्षिक संख्या 2010 की तुलना में लगभग 4.1 लाख से गिरकर 2019 में 4.1 लाख हो गई है। रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है दोस्तों? प्यू रिसर्च सेंटर, वॉशिंगटन, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों, इसका उद्घाटन हुआ है फरीदाबाद, हरियाणा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में एक नाम से एशिया के सबसे बड़े 2600 बेड वाली मल्टी फैसिलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है। दोस्तों, ये बेड होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट। यह अस्पताल 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 133 एकड़ क्षेत्र में बना है। अमृता अस्पताल का निर्माण माता अमृता आनंदमयी मठ द्वारा किया गया है। दोस्तों, आपने याद रखना है कि फरीदाबाद में ये जो अमृता नाम से जो अस्पताल का निर्माण हुआ है, ये माता अमृता आनंदमयी मठ के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भोपाल में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता अमित शाह ने की है, जो कि दोस्तों केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद 32वीं बैठक की अध्यक्षता की है। यह बैठक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवाद आदि के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित की है। दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद क्या होती है? ये दोस्तों क्षेत्रीय परिषद जो होती है वैधानिक निकाय होता है। यह संसद के एक अधिनियम यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित की गई है। इस अधिनियम ने भारत के 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद को प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारा वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक हिट जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। दोस्तों, किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों, ये प्रदान किया जाएगा भगवंत अनमोल जी को।
इम्पोर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को हम और समझते हैं। तो दोस्तों विभिन्न भाषाओं की विभिन्न शाखाओं की 23 लाख को कृतियों को और वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। साहित्य अकादमी में इस वर्ष के बाल साहित्य पुरस्कार भी घोषणा की है। हिंदी भाषा में यह पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार क्षमा शर्मा को उनकी कहानी संग्रह चुनिंदा बाल कहानियों के लिए दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस क्वेश्चन को मौत समझते हैं दोस्तों। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, खो खो, टेनिस, क्रिकेट एवं हॉकी समेत 6 खेल शामिल होंगे। इन ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्देश्य ग्रामीण खिलाड़ियों को खोजकर आगे लाना, उनकी प्रतिभा को तराशना, उन्हें प्रोत्साहित करना तथा खेल भावना को बढ़ावा देना है। दोस्तों इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर का चिन्ह है शेरू। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडिकल 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये सम्मानित किया जाएगा वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो कि दोस्तों कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों वोलोडिमिर जेलेंस्की को यह पुरस्कार रूस के अत्याचार के खिलाफ यूक्रेन के लोगों की रक्षा और उनका बहादुरी से नेतृत्व करने के लिए प्रदान किया जाएगा। लिबर्टी मेडल पुरस्कार 1988 में अमेरिकी संविधान के द्विशताब्दी को चिन्हित करने के लिए स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो दुनिया भर के लोगों को स्वतंत्र और सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल गुमनाम नायकों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए आज़ादी क्वेस्ट नामक मोबाइल गेम ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने, जो कि दोस्तों केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों इस ऑनलाइन लर्निंग मोबाइल गेम्स सीरीज को जिंगा इंडिया के सहयोग से डेवलप किया गया है। उद्देश्य क्या है? इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य ऑनलाइन गेम के जरिए देश के उन हीरो के बारे में बताना है जिन्होंने देश की आज़ादी विकास में सहयोग दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए अपनी पहली गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की है? तो दोस्तों इसको कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसे शुरू किया गया है संचोर, राजस्थान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस क्वेश्चन को हम और समझते हैं। तो दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी ने गोबर्धन योजना के तहत राजस्थान के संचौर में अपनी पहली गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना को शुरू किया है। इस परियोजना में बायोगैस के उत्पादन के लिए प्रतिदिन गाय के गोबर का उपयोग मोटर वाहन ईंधन के रूप में किया जाएगा। दोस्तों HPCL की हमारे क्वेश्चन में बात हुई है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में। और इसके MD कौन है? दोस्तों पुष्कर कुमार जोशी। दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसे भी आप इग्नोर करिए और इसके लिए भी हमें माफ़ करिए। दोस्तों MD कौन है? इसके MD है पुष्कर कुमार जोशी। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हमारे वीडियो का डेली स्टैटिक जीके का पार्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि दोस्तों पहला प्रश्न है इसका, सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों ये जो नादिर शाह हैं, इन्होंने 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को पराजित किया था। LCD प्रोजेक्ट का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों ये जो जीन डालगोफ हैं, इन्होंने LCD प्रोजेक्ट का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 3, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? तो दोस्तों ये जो वेबर होता है, ये भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था अपनाई थी? तो दोस्तों राजस्थान राज्य ने सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 5, सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच में हुई थी? तो दोस्तों सन 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा, पहले कल का रिवीजन किया, फिर 26 अगस्त 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ा, फिर दोस्तों आज का हमने डेली स्टैटिक जीके को भी हमने आज के अपने सेशन में कवर किया।
आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।